बालासोर हादसे की जांच पूरी, कार्रवाई जरूरी। दो 275 मौतों का जिम्मेदार अब होगा गिरफ्तार। वॉर मोड पर मिशन, गुनहगारों पर एक्शन। तो ये साफ हो गया है कि ट्रेनों की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। तो ये भी साफ हो गया है कि ट्रेनों की टक्कर नहीं हुई थी। तो ये भी साफ हो गया है कि यह हादसा मानवीय भूल की वजह से हुआ है। और ये भी साफ हो गया है कि हादसे के पीछे कौन कौन लोग हैं। लेकिन अब तक सिर्फ ये साफ नहीं हो पाया है कि वो कौन है कौन। वो लोगों की पहचान प्राइमा फेसी हो गई है, लेकिन हम आपके साथ सीआरएस इंक्वायरी के बाद ही शेयर करेंगे। ऐसे में 3 अहम सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, बालासोर में हुआ भयानक रेल हादसा रेलवे सिस्टम की नाकामी है। सवाल नंबर 2, एक ट्रेन पहले से दुर्घटनाग्रस्त थी, तो वहीं दूसरी ट्रेन आकर कैसे भिड़ गई। और सवाल नंबर 3, दुर्घटना स्थल पर रेल कर्मचारी सतर्क नहीं थे। अगर मौके पर तैनात रेलवे कर्मचारी, स्टेशन पर बैठे अफसर और रनिंग स्टाफ सतर्क रहता तो शायद यह हादसा इतना बड़ा नहीं रहता। ये वो सवाल हैं जो हादसे के बाद से अब तक जी न्यूज लगातार उठा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ये जाहिर कर दिया है कि हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है, वो कितने लोग हैं, इसकी तस्दीक हो चुकी है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। चलिए अब आपको एनिमेशन के जरिए ये समझाते हैं कि यह हादसा क्यों हुआ। दरअसल शुक्रवार को दोपहर 3:20 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस ने सफर शुरू किया। इस ट्रेन को बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम होते हुए चेन्नई पहुंचना था। शाम 5:05 पर यह ट्रेन खड़गपुर स्टेशन से चलनी शुरू हुई। इस स्टेशन पर यह ट्रेन 3 मिनट की देरी से पहुंची थी। शाम 6:35 पर हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बाहनगा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी। इस ट्रेन को इस स्टेशन पर रुकना नहीं था। शाम 6:54 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर थी, जबकि लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। ट्रेन को अपलाइन का ग्रीन सिग्नल दिया गया था। शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर चली गई और मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर से उसके डिब्बे डाउन मेन लाइन पर गिर गए। शाम 6:59 पर डाउन मेन लाइन पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ गई, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकरा गई। रेलवे बोर्ड ने भी यही टाइमलाइन बताई है। रेलवे बोर्ड की सदस्य जय वर्मा सिन्हा ने ट्रेन की टाइमिंग के साथ साथ दोनों ट्रेनों की रफ्तार के बारे में भी जानकारी दी। रेलवे बोर्ड ने कहा कि सिग्नल के साथ समस्या थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेनों से टकराई थी, तब उसकी 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है। वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी। वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था। दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर के बाद करीब 17 बोगियां पटरी से उतर गईं। इसके चलते हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हुआ और हमने जिम्मेदारों की भी पहचान कर ली है। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है,
तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। रेल मंत्री ने कवच सिस्टम की गैर मौजूदगी को हादसे की वजह नहीं माना है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट का इससे लेना देना नहीं है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। इसके साथ साथ रेल मंत्री ने ये भी दावा किया है कि बुधवार तक पटरियों की मरम्मत और नई पटरियों को बिछाने का काम पूरा हो जाएगा और दोबारा ट्रेनें इस रूट पर चलनी शुरू हो जाएंगी। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे है। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका OHE का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। बालासोर में हादसे वाली जगह पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। रेलवे की पूरी मशीनरी जुटी हुई है। पटरियों से डिब्बों को हटाकर किनारे कर दिया गया है। रूट को साफ करने में लगे हैं। जाहिर है इतना बड़ा हादसा हुआ है तो काम भी युद्ध स्तर पर होगा ही, लेकिन हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये सवाल विपक्ष पूरी मुखरता से उठा रहा है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी जमकर हंगामा जारी है। तो वहीं कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस ने भी आज इसी मुद्दे पर 3 सवाल पूछे हैं। क्या पीएम हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? क्या पीएम रेल मंत्री का इस्तीफा लेंगे? सीएजी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर कौन जवाब देगा? क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप उठाएंगे। माफ कीजिएगा, अगर ये कवच प्रधानमंत्री जी के आसपास आप लोगों ने नहीं खड़ा किया होता तो ये सवाल बहुत पहले उठते, सीएजी रिपोर्ट्स के सवाल उठते। इस रिपोर्ट को कहीं न कहीं छपते हुए हम देखते, इस पे चर्चा और डिबेट्स होती, तो शायद ये 288 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। कांग्रेस के इसी सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। रिपोर्ट को आने दीजिए, हम इस मोमेंट में राजनीतिक भाषा पे बोलना नहीं चाहते हैं। पूरा रिपोर्ट को घर रखिए। रेलवे एक बहुत पुरानी संगठन है, इस प्रकार की घटना की मूल कारण पता चल ही जाता है। प्रधानमंत्री जी ने, मैं फिर विनम्रता से कह रहा हूँ, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। रेलवे की इंक्वायरी को पूरा आ जाने दीजिए। आज हम राजनीतिक भाषा में बात नहीं करना चाहते। बहरहाल अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी आकांक्षाएं भी हैं, लेकिन इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि यह हादसा 275 लोगों की जान लेने वाला साबित हुआ। यह हादसा 1100 से ज्यादा लोगों को घायल कर गया और अपने पीछे छोड़ गया पूरी जिंदगी का वो इंतजार जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। बालासोर से शिवांगी ठाकुर, विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।